हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन आपको कैसा देखते हैं। यानी कि ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। आप जिनके बारे में भी सोच करके ये रीडिंग देखेंगे उस पर्सन के थॉट्स आपके लिए क्या हैं, वो पर्सन आपको कैसा देखते हैं, आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। हो सकता है कि उस पर्सन के माइंड में आपकी कुछ अच्छी इमेज हो और कुछ बुरी भी हो, ठीक है। तो जो चीज़ वो पर्सन आपके बारे में सोचेंगे वो चीज़ मैं इस रीडिंग में कैच करूँगी। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर आप किसी भी जेंडर में है, मेल है, फीमेल है या किसी भी जेंडर में है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगी कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन आपको कैसा देखते हैं, ठीक है। सो जब तक मैं कार्ड को सफल करूँगी गाइस, आप उस पर्सन का नाम ले लीजिए मन में 3 बार या उनके चेहरे को विजुलाइज कर लीजिए ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए। ओके, तो लेट मी से जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उस पर्सन की नज़र में आप क्या हैं, आपकी पर्सनालिटी के बारे में वो क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू महादेव, थैंक यू एंजल्स। मेरे भी वो जिनके बारे में भी सोच रहे हैं वो पर्सन इनको कैसा देखते हैं, उनके नज़र में इनकी पर्सनालिटी क्या है। जिस पर्सन के बारे में भी सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो पर्सन ऐसा आपको समझता है ना कि आप में वो क्वालिटी है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। मेरा सबसे पहले नज़र जा रहा है जो मैजिशियन पे। उस पर्सन को ऐसा लगता है ना कि आप में वो पोटेंशियल है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। आप करियर वाइज भी ग्रोथ कर सकते हैं, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं लोगों को समझ जाते हैं, लोगों के साथ लोगों की तरह बिहेव करना सीख जाते हैं। मतलब कि आप कहीं ना कहीं बहुत ही क्लेवर हैं, ऐसा उस पर्सन को लगता है ना। कि ये नेगेटिव सेंस में नहीं सोचता है, वो पर्सन आपके बारे में सोचता है, सोचती है, ध्यान मत दीजिएगा, एनर्जी रीडिंग है। तो ये पर्सन को लगता है ना कि आप समझ बहुत जल्दी जाते हो, लोगों को ना समझना वो स्किल ना आपके अंदर है कि आप, और आपको ये भी पता है कि किसकी तरह किससे कैसे बातें करनी है। यानी कि आप लोगों को उनके ऑरा को देख करके ये पहचान जाते हो कि वो पर्सन आपसे कितना कनेक्ट रहना चाहता है और कितना कनेक्ट नहीं रहना चाहता है। आपका इंट्यूशन तो काफ़ी स्ट्रांग है। जो मुझे यहाँ सबसे पहले जो रिफ्लेक्ट हुआ है वो आपका इंट्यूशन है। आप लोगों के मन की बात आसानी से समझ जाते हो। दूसरी तो आपके अंदर ना वो ताकत है ना कि आप किसी भी अचीवमेंट को ले सकते हो। मे बी आप जिस चीज़ को एक बार ठान लेते हो वो काम करते हो, ठीक है। दूसरा तो आपका पैशन, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उन्हें ये लगता है, जिस पर्सन के बारे में हम सोच रहे हो ना, कि आपके अंदर वो पैशन है ना कि आप उस किसी भी काम को करने के लिए आप अपना पूरा जी जान लगा देते हो, ठीक है। और करियर ओरिएंटेड भी हो इस पर्सन की नज़र में कि आपको लगता है कि नहीं मुझे ये काम करना है, इनिशिएट करना है अपनी लाइफ में, तो आप उस चीज़ को करते हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है कि आप ना बहुत ही ज़्यादा नेचर लवर हो, आपको नेचर से कनेक्ट रहना ये भी बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। उस इंसान की नज़र में आपका जो नेचर है ना वो काफ़ी प्योर है। उसको ऐसा लगता है कि आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आप दिल के बहुत साफ हो, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी तो यही दिखाती है कि ये इंसान सब कुछ कर सकता है अपनी लाइफ में। इसके पास वो पोटेंशियल है कि ये किसी को भी इन्फ्लुएंस कर ले, लेकिन फिर भी ये पर्सन अंदर से बहुत ही ज़्यादा साफ दिल का होता है, ठीक है। यानी दुनिया की नज़र में इसकी जो एक एनर्जी होती है कि ये इंसान काफ़ी क्लेवर है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी चालाक है, लेकिन वो रियल में वो उतना ही ज़्यादा शांत होता है अंदर से, उतना ही ज़्यादा प्योर हार्टेड होता है, ठीक है। तो ये पर्सन आपको ऐसी एनर्जी में देख रहा है, ठीक है। सेकेंड थिंग ये है कि आप कहीं ना आप ऐसे पर्सन हो ना जो अपनी लाइफ में किसी को भी कुछ भी ऑफर करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते हो, ठीक है। कुछ भी अगर स्टार्ट करना हो, किसी का हेल्प करना हो, किसी को कुछ देना हो, ठीक है, तो उसमें भी आप बहुत ज़्यादा आगे रहते हो। ऐसा भी वो पर्सन आपको देखता है ना कि आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ बहुत ही आसानी से अचीव करते हो। अगर आपको ये चीज़ अचीव करना है ना तो आप कहीं ना कहीं उसके लिए आप अपना एफर्ट्स भी लगाते हो, ठीक है। आपको पता है कि आपको इस चीज़ को इनिशिएट करना है और आप करते हो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो सकता है। इस इंसान को ऐसा लगता है ना कि आपके अंदर वो काबिलियत है
जो कि आप किसी और के हेल्प के बिना भी अपनी लाइफ में चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। आपको ये भी पसंद है कि आप अगर किसी चीज़ को करना चाहते हो तो आप उसमें ज़्यादा सोचते नहीं हो, आप उस चीज़ के लिए डेडिकेटेड हो जाते हो, इनिशिएट करते हो। इस पर्सन को ना आप में वो चीज़ दिखाई देता है कि जहाँ पे अगर आपको किसी के लिए कुछ करना है तो वो बहुत ज़्यादा सेल्फलेस है। आप किसी से उसके लिए कुछ भी ऐसा रिसीविंग नहीं है कि हाँ मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ तो सामने से भी वो इंसान मेरे लिए उतना कुछ करे, ठीक है। तो आप मतलब एक गिवर हो, ऐसा इस पर्सन को लगता है कि आप गिवर हो। आप दुनिया को कुछ ना कुछ अपनी तरफ से हमेशा एफर्ट्स देते रहते हो, ये चीज़ उस पर्सन को लगता है। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, कि हो सकता है कि आपके लाइफ में आपका पास्ट बहुत ही ख़राब रहा हो, किसी ने आपके साथ बिट्रेयल किया हो, किसी ने आपको बहुत बड़ा पेन दिया हो, ठीक है। कोई ना कोई बिट्रेयल तो आपके साथ हुआ है जो इस पर्सन को मालूम है। इससे ऐसा लगता है मे बी कि आप में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। मे बी आप अपनी लाइफ की किसी एक ऐसे सिचुएशन से गुजरे हो जो कि बहुत पेनफुल रहा है। ये सिचुएशन मे बी फैमिली रिलेटेड हो सकता है, मे बी रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, या कहीं तो एक ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में आया है जहाँ पे आपकी पूरी लाइफ बदल गई है। ऐसा किसके साथ हुआ है, ये रेजोनेट जिससे करेगा वो बताना कमेंट में। तो ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कोई एक ऐसी सिचुएशन आई जो आपको पूरी तरह से चेंज कर दे। ये हो सकता है कि आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, जहाँ से भी ये सिचुएशन आई है, लेकिन आपको एक बहुत बड़ा बिट्रेयल अपनी लाइफ में मिला है, ठीक है। दिस पर्सन को ये लगता है कि आप उस डार्क साइड से बाहर आए हो। आपके लाइफ में जो मैच्योरिटी या जो कुछ भी आई है, कहीं ना कहीं आप उस एक सिचुएशन से बाहर आकर के अपनी लाइफ में चीज़ों को अचीव किए हो। इस पर्सन को ये लगता है कि आपने बहुत पेन सहा है, अपनी लाइफ के किसी एक हिस्से को खोया है, या कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ ऐसा पेन आपको मिला है जो कि काफ़ी आपको डिस्टर्ब किया उस टाइम पे, और उस चीज़ से आप बाहर आए हो। नेक्स्ट, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो ना, वो पर्सन आपको डिवाइन की एनर्जी में देखता है, बहुत ही प्योर हार्टेड समझता है। उस पर्सन को ये लग रहा है ना कि आप बिल्कुल, अगर फीमेल हैं तो आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हैं, जो मदरली किसी को लव करें, ठीक है। मदरली, बिना किसी शर्त के अनकंडीशनल प्यार करने वाली, हमेशा सबका केयर करने वाली, ठीक है। आपका जो नेचर है ना वो काफ़ी प्योर है, इमोशनल हो, हाँ, ठीक है। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपके अंदर की जो पोटेंशियल है ना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप फैमिली को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगे, और कहीं ना कहीं आप अपने करियर को लेकर के भी उतना ही सीरियस हो। एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ होने के बाद भी वो इंसान बहुत ज़्यादा पॉलाइट होता है, वैसा ही पर्सन आपको देखता है। इस पर्सन के नज़र में ये है ना कि एक कोई ऐसा पर्सन जो इतना कुछ होने के बाद भी, मे बी आपकी सुंदरता या आपकी ब्यूटी औरों से बहुत अलग है, फिर भी आप उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हो। तो ये चीज़ इस पर्सन को लगता है कि आपके अंदर वो चीज़ है कि आप कभी भी अपनी किसी भी चीज़ पे ऐसा शो नहीं करते हो कि वो आपको बहुत मतलब किसी भी पर्सन से ज़्यादा है, या कभी आप उस चीज़ पे घमंड नहीं करते हो। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो घमंड नहीं है कि आप बहुत सुंदर हो, या बहुत अच्छे हो, या बहुत करियर वाइज अच्छे हो, या फिर आपके करियर, आपके घर में बहुत मनी वाइज अच्छे हो। मतलब आप अपनी चीज़ों को शो नहीं करते हो, सब कुछ होने के बाद भी आप बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हो, ये चीज़ लगता है। नेक्स्ट, मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट करते हो। आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना वो औरों से काफ़ी अलग है। आप बहुत ही शांत हो सकते हो, आप किसी भी सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से एनालाइज करना जानते हो, बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते हो। उस पर्सन को ये भी लगता है कि जब आपको कोई डिसीजन लेना होता है ना तो वहाँ पे बहुत ही सीरियसली आप उसमें टाइम लेते हो कि आपको क्या करना है। कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा आगे की चीज़ों के बारे में सोचते हैं, आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर के सोचते हैं। कुछ पर्सन होते हैं ना जो कि रिलेशनशिप में भी जाना होगा तो बहुत ही आसानी से चलो ठीक है मौज मस्ती करना है चले जाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत फ्यूचर तक सोचते हैं कि आगे क्या फ्यूचर है। तो आप उस पर्सन में से हो जो बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर के सोचते हो। मे बी फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में मेरा करियर कैसा होगा, फ्यूचर में ग्रोथ कैसा होगा, फ्यूचर हस्बैंड कैसा होगा, फ्यूचर क्या होगा। किसी भी इंसान के साथ जाना या किसी भी काम में जाने से पहले आपको फ्यूचर की बड़ी टेंशन रहती है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका एनालाइज करना फ्यूचर को लेके ये उस इंसान को बहुत इफेक्टिव लगता है कि आप बहुत अच्छा डिसीजन लेते हो अपने फ्यूचर को लेकर के, ठीक है। इस इंसान को ये भी है ना कि आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में ना
किसी भी तरीके का प्रॉब्लम को खुद ही से आप संभालने के लिए तैयार रहते हो हमेशा। कभी इस चीज़ का ब्लेम आप किसी और पे नहीं डालते हो और हमेशा रेडी रहते हो कि हाँ ठीक है, जो भी सिचुएशन आएगा मैं उस सिचुएशन को देख लूँगा या देख लूँगी। यहाँ पे ये भी एनर्जी है कि आपके ब्रेव, कहीं ना कहीं नेचर ना बहुत ज़्यादा ब्रेव हो सकता है, ठीक है। कभी भी आप उस सिचुएशन में कभी हार नहीं मानते। लेकिन एक चीज़ है, मुझे जो दिख रहा है, वो पर्सन आपके बारे में ये भी सोचता है कि आपकी ना एनर्जी, कुछ ना कुछ पास्ट की कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके माइंड में रह जाती हैं। यानी कि अगर आप किसी ने आपको हर्ट किया तो आप उस बात को नहीं छोड़ते, उस चीज़ को बार बार रिपीट करते हो अपने माइंड में। अगर किसी ने आपके साथ पास्ट में कुछ भी नेगेटिव किया है तो वो बात आपके माइंड से नहीं जाती है किसी भी कीमत पे, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी स्टकनेस को दिखाता है। तो ये भी है कि हो सकता है आपके पास लाइफ का कुछ ट्रॉमास आप साथ लेकर आए हो, कोई फियर, या हो सकता है कि आपके बचपन में या कहीं भी आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो जिस फियर से आप बाहर नहीं निकले हो। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि आप उस चीज़ में अभी भी स्टक हो, ठीक है। ये कोई भी एक ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन हो सकता है जहाँ से आप अभी तक बाहर नहीं निकले हो, ठीक है। तो ये पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। और नेक्स्ट वी हैव द 3 ऑफ कप्स। तो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है ना कि एक ऐसा पर्सन जो हमेशा लोगों में मिलजुल के रहता है, जो कि हमेशा हैप्पी रहने वाला पर्सन होता है, ठीक है। ऐसा पर्सन जो अपने लाइफ को एंजॉय करना जानता है। देखो फुल की एनर्जी भी आई है साथ में। तो ये है ना कहीं आप अपनी लाइफ में ना रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हो। अपनी लाइफ में उत्साह जिसे कहते हैं, पैशन, वो आपकी लाइफ में हमेशा बना रहता है। मे बी फ्रेंड्स के साथ रहना या फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करना, सेलिब्रेशन हमेशा ही कहीं ना कहीं आपके लाइफ में रहता है और आप अपने लाइफ को सेलिब्रेट करना जानते हो। छोटी से छोटी खुशी को भी आप अपने लाइफ में सेलिब्रेट करते हो, बड़ी से बड़ी खुशी को भी सेलिब्रेट करते हो। कहीं ना कहीं आपका ये नेचर होगा ना कि आप लोगों के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और लोगों के साथ आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। आपको ट्रैवलिंग भी पसंद हो सकता है। इस पर्सन के हिसाब से आपका नेचर ना थोड़ा सा प्योर है, ठीक है। इसको ऐसा लगता है कि नहीं, आप लोगों को, जैसे मैंने कहा ना कि गिवर हो, तो एक ऐसा पर्सन जो कि इंसान बिना सोचे समझे किसी के लिए कुछ भी कर देता है। मे बी कई बार लोग उसे ऐसा समझते हैं कि ये बड़ा ही इनोसेंट है, लेकिन वो इंसान इनोसेंट नहीं होता है, उसे सब कुछ पता होता है, ठीक है। लेकिन वो इंसान क्या होता है कि खुशी में कि चलो मेरे लाइफ में अच्छा हो रहा है तो मैं सबके लाइफ में अच्छा करती हूँ, ठीक है। तो ऐसा उस पर्सन को लगता है कि आप हमेशा सबके लिए रेडी रहते हो, सबके लिए कुछ ना कुछ हमेशा इनिशिएट करते रहते हो, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको वो रिस्क टेकर के रूप में देखता है पर्सन कि आप रिस्क लेने में बहुत आगे हो। कोई भी रिस्क अगर आपको अपनी लाइफ में लेना है तो बहुत आसानी से रिस्क को लेते हो। तो ये एनर्जी है जिस पर्सन के बारे में आप सोच करके रीडिंग देख रहे हो, वो पर्सन आपको इस नज़र से व्यू करता है और देखता है।